नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं कक्षा 12 के छात्रों को दी लास्ट स्प्रिंग का अवशेष भाग पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। माई एक्वेटेंस विथ दी बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। नंगे पैरों वाले कागज बीनने वालों से मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले गई। ए प्लेस ऑन दी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles away from it। मेटाफोरिकली यह दिल्ली के पास एक जगह है, लेकिन फिर भी इससे मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो यहाँ रहते हैं वे बिना अधिकार की भूमि पर रहने वाले लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम। साहेब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी was then a wilderness। उस समय सीमापुरी एक जंगल था। It still is, आज भी है। But it is no longer empty, परंतु यह खाली नहीं है। In structures of mud, मिट्टी के टिन with roofs of tin, मिट्टी के टिन और टर्पोलिन, डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर्स लिव 1000 रैग पिकर्स। और अलकतरा पोती हुई छतों वाले ढांचों में जहां सीवरेज नालियां और नल का पानी नहीं है, 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters। ये यहाँ 30 वर्षों से भी अधिक समय से बिना किसी पहचान के, बिना आज्ञा के, परंतु राशन कार्ड के साथ रहते हैं। Lists and enables them to buy grain, जिसके कारण इनका नाम वोटर लिस्ट में है और जिसके सहारे ये अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। यदि जीने के लिए पहचान से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the hells that gave us no grain, say a group
of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं तो और बिना पेट के दुखते हुए सो जाएं, तो हम उन खेतों में जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया है जाने के बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे। We say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful lands of green fields and rivers. औरतों के एक समूह ने कहा जब मैंने उनसे पूछा कि वे अपने हरे खेतों वाली और नदियों वाली भूमि क्यों छोड़ दी। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ भी उनको भोजन मिलता है वे अपने टेंट गाड़ देते हैं जो उनके उठाऊ घर होते हैं। Children group up in them, becoming partners in survival. बच्चे उनमें बड़े होते हैं जीवित रहने में साझीदार बनते हैं। And survival in Simapuri means rag pickings. और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कि कूड़ा बीनना। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. सालों के बाद यह एक कला बन चुकी है। It is through the garbage to them is gold. कूड़ा बिनना उनके लिए सोना बुनना है। It is their daily bread. यह उनकी प्रतिदिन की रोटी है। And roof over their heads और उनके सर का छत है। Even if it is a living roof, but for a child it is even more. कचरा उनके लिए सोना है। यह उनके लिए रोज का खाना है। उनके सिरों का छत है। चाहे वह टपकती ही क्यों न हो, परंतु एक बच्चे के लिए यह कुछ और भी है। थैंक यू। बस आज यहीं तक। शेष भाग दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ें बताई जाती हों उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, और जो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। आगे का भाग कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।